सो अभी मैं ऊपर खड़ी हूँ एंड ऊपर से जो सरप्राइज़ था वो आपके साथ शेयर किया है मैंने। तो हमने ली है फॉर्च्यूनर। सो ये जो हमने फॉर्च्यूनर ली है वो है महेश बाबू लोगों की। महेश बाबू जो एक्टर है ना हमारी तेलुगु इंडस्ट्री का, टॉलीवुड का। सो उनके पद्मालय स्टूडियो बहुत लोग जानते होंगे, अगर मतलब यहाँ के लोग तो पक्का जानते हैं, नॉर्थ वाले जानते हैं कि नहीं पता नहीं। तो वहाँ से लिए हमने गाड़ी है, बहुत ही मतलब बहुत ही स्पेशियस 8 सीटर है, बहुत ही स्पेशियस एंड लॉन्ग ड्राइव्स के लिए बहुत यूज़ होने वाली है। तो जैसे मैंने बताया था मेरे हस्बैंड बड़ी गाड़ी करते रहते हैं, उनको जब तक लिया नहीं था चैन नहीं पड़ा। सो हैदराबाद आने के बाद प्लान था इसको लेने का, इन्होंने ऑलरेडी देख के रखी थी। सो अब इन्होंने ले चुकी है एंड ऑलरेडी 2-3 दिन से हम ड्राइव भी कर रहे हैं, लेकिन प्रॉपरली शेयर करना हो नहीं पाया। मतलब जब सोचते हैं ना कि ऐसे दिखाएंगे या वैसे दिखाएंगे तब होता नहीं है। सो अभी फाइनली मैंने आप लोगों से शेयर कर ली एंड बहुत ही ऑटोमेटिक है पूरी। सो गियर का चक्कर नहीं है। लॉन्ग ड्राइव्स पे तो बिल्कुल मतलब जर्नी पता ही नहीं लग रही है। मैंने भी पहले सबसे पहले लेके इसको भगवान जी के पास लेके गए थे, दर्शन हो गए, सब कुछ हो गया एंड उसके बाद ही मैंने सोचा आप लोग के साथ शेयर करते हैं। फिर उसके बाद आदित्य का बर्थडे का जो बिजीनेस है वो स्टार्ट हो गया तो शेयर नहीं कर पाई। नाउ फाइनली हियर इट इज़। ऊपर जो है 3 पोर्शन के हिसाब से जिसे रेंट में देने के लिए बनाए हैं। सो ये जो है डबल बेडरूम है, उसके बाद पीछे जो है सिंगल बेडरूम बनाए हैं। सो ये गली है, ऐसे जाके अभी पूरा साफ़ सुफ करके बंद करके रखा है। एक सेकंड। सो ये देखिए, ये एक दिखा देती हूँ, ये हॉल है, उसके बाद यहाँ पे एक बेडरूम है एंड सामान भी यहाँ पड़ा है। यहाँ पे वॉशरूम है, देखो ये वॉशरूम है। अभी इसमें बोरी डाल के ऐसे रखा हुआ है। एंड यहाँ पे ऐसे शेल्फ्स दी हुई है। सो जो बचा कुचा सामान है काम कराने के बाद यहीं पे रखा हुआ है। सो दिस इज़ 1 बेडरूम एंड वहाँ पे किचन है। सी यहाँ पे किचन है ये छोटा सा एंड यहाँ पे सफिशेंट अलमारी दे रखी है एंड दिस इज़ मास्टर बेडरूम। सो ये L शेप हॉल है। तो वो जो दरवाज़ा है वो गली की तरफ निकलता है एंड अभी जो मैंने इस रूम का वॉशरूम दिखाया था ना, तो यहाँ पे भी है। अगर हॉल में बैठा है कोई आए गेस्ट तो ये उसी वॉशरूम के लिए दरवाज़ा है 2 वे। तो यहाँ पे जो भी रूम्स बनाए हैं हर एक के लिए ऐसी दरवाज़ा दिया हुआ है 2 पर्पज़। एंड ये रहा मास्टर बेडरूम। लाइट्स ऑन करते हैं। लाइट्स किधर है? अच्छा इधर है। तो फॉल सीलिंग्स भी काफ़ी अच्छी बनवाई है पापा ने। एंड ये है वॉशरूम। तो ये रहा वॉशरूम। टाइल्स काफ़ी अच्छे लगे मेरे को यहाँ के वॉशरूम के। एंड ये रूम तो इस तरह से है। सो बंद कर देती हूँ। एंड ये रहा हॉल का फॉल सीलिंग। सो आपको एक ओवरऑल लुक, तो 2 बेडरूम इस तरह से है ये। यहाँ का फॉल सीलिंग देखो अच्छा लग रहा है एंड सारे पंखे वंखे सब लगा दिए हैं इंक्लूडिंग डोरबेल के साथ में। सो दिस इज़ हाउ इट इज़। एंड ये है एंट्रेंस का दरवाज़ा है एंड पूरा साफ़ करके रखा हुआ है रेंट के पर्पज़ के लिए। तो रेंट वाले भी काफ़ी लोग आके देख के जा रहे हैं। अभी कोरोना के सीज़न में सब लोग जो है अपने अपने वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे बहुत से नज़दीक में कॉलेजेस हैं एंड बहुत सारे हैं। तो अगर कोरोना नहीं होता तो ये खाली नहीं रहते। अभी रिसेंटली तो 2 महीने पहले तो पूरा कंस्ट्रक्शन ख़त्म हुआ है, तो इसलिए फ़िलहाल खाली है। तो बहुत लोग आके रेंट के लिए देख के भी जा रहे हैं। तो एकदम साफ़ करके रखा हुआ है। तो हम लोग आए थे शायद तभी ताला खोला था, अदरवाइज़ ताले पूरे लगा के रखते हैं। बिकॉज सब कुछ फिट कर चुका है, फैंस, लाइट्स, एवरीथिंग फिट कर चुका है। एंड पीछे ये जैसे ये डबल बेडरूम है, पीछे सिंगल बेडरूम। कोई नई शादी करके आया है, बस कपल है, तो वो रह सकते हैं, तो उसके हिसाब से। तो ऊपर से व्यू देखने में ना यहाँ पे काफ़ी अच्छा लगता है। एंड एक्चुअली आज निकलने का प्लान है। आज अभी निकलेंगे
या कल सुबह निकलेंगे पता नहीं, क्योंकि बर्थडे की वजह से बहुत बुरी तरह थक गया। अभी तो टिफ़िन भी नहीं किया है, बस मैं ब्रश वश करके इनका वेट कर रही थी कि ये ब्रश करके आए। सो अभी बच्चे भी उठ गए हैं। एंड यहाँ पे कैसे है ना कि लोकेलिटी में जितने भी बच्चे हैं ना, सब एक दूसरे के घर में घुसे ही रहते हैं। अभी आदित्य और अभिषेक उठे एंड बाकी बच्चे भी आ रहे हैं धीरे धीरे खेलने के लिए। सो आदित्य को इसलिए बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि इंडिपेंडेंट हाउस का यही फैचिंग रहता है ना कि अपार्टमेंट की तरह नीचे नहीं उतरना पड़ता है, बस और सुबह उठो रोड पे आ जाओ, सारे बच्चे आ जाते हैं। तो दैट इज़ हाउ इट इज़। पापा बैठे और वो अभी लड़का उधर गया एंड ये हमारे बाजू वाले अंकल सो के उठ के आ गया है। अदरवाइज़ घर पे तो उसको उठाना पड़ता है, गोदी जैसे ही सो के उठता है। अभी तो आके सीधा खेल रहा है। एंड ये देखो वहाँ पे वॉकिंग कर, एंड ये देखो यहाँ पे फ़ोन में बात कर रहे हैं यहाँ पे। एंड ऊपर से नीचे की गली इस तरह से दिख रही है। एंड यहाँ पीछे फिर रूम में, चलो एक नज़र दिखाई देती हूँ। तो ये सिंगल बेडरूम का एक पोर्शन है और वहाँ पे भी एक सिंगल बेडरूम का है। स्ट्रक्चर नीचे आया है, ऊपर भी सेम ऐसा बना दिया है। तो 6 पोर्शन जो है रेंट पर्पस के लिए, एंड मम्मी लोग जो है नीचे रह रहे हैं। चलो अभी नीचे चलते हैं, 10 बज चुके हैं, नाश्ता करना है। फाइनली ब्रेकफास्ट टेबल पे आ चुके हैं एंड आज बनी है पूरी एंड उसके साथ आलू करी की कॉम्बिनेशन। सो हम दोनों खा रहे थे, उसके बाद आदित्य ने भी हमको आके ज्वाइन कर लिया एंड अभी भी वो अपने बर्थडे के फील्ड से बाहर नहीं आया है। तो आप देख के आपको पता लग जाएगा कि क्यों नहीं आया है। बेडरूम में आई हूँ। पिछली बार मैंने बहुत सारे, कम से कम 25-30 मास्क सिले थे एंड उसके बाद मैं 4-5 मैंने मतलब हमारी फैमिली के लिए, इधर इनके लिए, पापा के लिए, भाई के लिए, मम्मी के लिए, सबके लिए सिले थे और अपने लिए भी सिले थे। तो पता नहीं अभी मिसप्लेस होते रहते हैं और कुछ के इलास्टिक भी ढीले हो जाते हैं। तो जो बाहर से खरीदे थे उनमें पापा को कंफर्ट नहीं लग रहा था। जैसे ये भी मैंने सिला है, इनका है, इसका इलास्टिक भी मैं अभी चेंज करूँगी। देखो सो ये मेरा सिला हुआ एकदम कंफर्ट है, नीचे तक भी अच्छे से आ जाता है एंड ऊपर नाक पे भी एकदम अच्छे से फिट होता है। सो पापा मेरे लिए 2 दिन पहले जो है 2 तरह के कपड़े खरीद के लाए एंड इलास्टिक खरीद के लाए कि मैं सिलूंगी करके। सो आज तो वैसे निकलना है, टाइम ही नहीं मिला कि मैं सिल के दे पाऊँ। कोशिश करती हूँ अभी मैं सिल दूँ। तो एक्चुअली तो मैंने सबसे पहले इनिशियल जब कटिंग करी थी तो पेपर पे पीस काटा था। तो अभी तो मास्क है तो मैं मास्क को इसके ऊपर रख के जो है कटिंग कर लेती हूँ एंड सिलती हूँ एक पहले। सो मतलब सिखा नहीं रही हूँ फिलहाल। कुछ लोग बोल रहे थे कि मैंने नहीं सिला है, मैंने ही सिला है। सो आई एम जस्ट कटिंग। चलो करते हैं, अभी बातें ज़्यादा करेंगे तो फिर हो नहीं पाएगा। We're losing track of time, buying things online and it's not like we need them. We don't need them. So can we just slow down? देखिए इसके मास्क के हिसाब से मैंने कटिंग करी है, मतलब सॉरी मार्किंग करी है। काट लेती हूँ इसको भी। जो ये मैंने मार्किंग करी है उसके हमको 4 टुकड़े चाहिए, 2 आगे के लिए 2 पीछे के लिए, तो थोड़ा मोटा अच्छा बनता है। एंड ये प्योर कॉटन है, सो सांस लेने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। दूसरे अगर कोई कपड़े लेते हैं आप उसमें पसीना आ जाता है तो वो और सफोकेटिंग सा होता है। ये देखो 4 टुकड़े कट गए हैं। सो इसको पहले जॉइन करना है हमें एंड सिलना है। तो मैं एक सिल देती हूँ फिलहाल कि सारे काट लूँ, मतलब काट के रख दूँगी, अगर सिला नहीं ना फिर वो पीसेस जो है मिसप्लेस हो जाएंगे। तो पहले ये सिल देती हूँ एक। इसका इलास्टिक भी चेंज कर देते हैं।
इसको निकालना पड़ेगा। ये देखो मास्क मैं सिल चुकी हूँ। सिल चुका है मास्क और अभी आपके सामने सिला है। सो ये प्रूव हो चुका है कि मैंने सिला है। लोग बोल रहे हैं कि आप खरीद के लाके हमको दिखा रहे हो कि आपने सिल दी। बोलते नहीं इतना अच्छा मास्क कहाँ सिल पाओगे आप। बोलते खरीद के लेके। मैं वही खरीद के नहीं लाया है। नहीं पहले इसी का सिल देती हूँ ना। ब्लैक पिंक वाला किसके लिए? आपके लिए। आपके पास है मास्क? అన్నీ అంటే గుడ్డ ముందే ఎందుకు कट చేయడం అని। दूसरा ये कपड़ा लेके आए, एक ऐसा वाला लेके आए, एक इसका सिलते हैं अभी। कितना 10 मिनट में सिल लिया मैंने। 10 मिनट में 10 सिल। वाला क्लॉथ है, इसमें से कटिंग करके अभी सिला है। एक वो वाला सिला है, अभी एक ये वाला सिलना है। तो सिलते बैठूंगी तो अभी 25-30 सिलने पड़ेंगे मुझे क्योंकि सबको चाहिए एंड टाइम तो लगता है ना। तो 2-3 इलास्टिक लाए पापा। देखो रेड नहीं वाइट एंड ब्लैक कलर में। तो इसके साथ ब्लैक मैच होगा करके मैंने ब्लैक लगाया। एंड इनका जो पुराना मास्क था उसका भी मैंने इलास्टिक चेंज कर दिया। एंड ये पुराना वाला इनका इसका इलास्टिक भी ढीला हो गया था। गांठ बांध रहे थे मेरे पूरे धागे चिपक रहे। एंड ये जो है ना एकदम कड़क कड़क सा रहता है क्योंकि कपड़ा मोटा है। एंड जैसे किसी में कैप्स लगी होती है ना, इसमें ये मतलब हवा जो है वेंटिलेशन की प्रॉब्लम नहीं क्योंकि ऊपर से हवा आती रहती है। सो अभी मुझे बहुत सारे सिलने, पूरे सिलने के बाद जितने सिल पाती हूँ देखते हैं, उसके बाद फाइनली इतने सारे मास्क सिले। मैंने 15 मास्क सिले एंड शाम के 5:30 हो गए। कंटिन्यूसली सिले। एंड लास्ट वाला अभिषेक के लिए सिला है 2-in-1 मॉडल में। सो ये इधर से जो है फौजी है एंड इधर से इस तरह से है।
सारे मतलब सब के लिए सिल दिया मैंने घर में। शुरू किया था 1-2 सिलने के लिए एंड देखो कितने सारे सिल दिए मैंने, ये देखो। एंड मम्मी पापा को सबको दे चुकी हूँ उनके मास्क, भाई को भी। एंड ये हम लेके जाने वाले हैं। और इनके लिए मेनली जो है मैंने ऐसे क्या बोलते हैं, ये जो खाकी कपड़ा है ना, इसमें सिला है, क्योंकि ऑफिस में पहन के जाने के लिए थोड़ा ऑफिशियल दिखेगा करके। एंड ये आदित्य के लिए है, और उसके अलावा ये 2 है, एंड ये वाले 2 है मेरे लिए, और ये क्यूट सा 2 in 1 काफ़ी अच्छा लगा मुझे। ये अभिषेक के लिए और आदित्य के लिए ब्लू वाला। एंड दूसरा भी एक और है जो आदित्य को आएगा। थोड़ा इलास्टिक मैंने लंबा लगाया इसलिए थोड़ा सा उसको लूज हो रहा है। तो अगर वैसे तो बहुत है उसके लिए मास्क, खरीदा हुआ भी है जो वही पहन रहा है 2-3, ये उसका खरीदा हुआ है। तो इतने सारे मास्क है। सो देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं ना। सो ब्लैक एंड वाइट इलास्टिक लगा रखा है मैंने इसमें। बट मेहनत भी सुबह से बहुत लगी है सिलने में। तो मैं फटाफट सिल रही थी, लेकिन अभी तक 15 मास्क सिलने में ऑफकोर्स टाइम लगता है। हाँ, सो अगर आपको इसका ट्यूटोरियल चाहिए प्रॉपर वाला कि कैसे सिलना है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो मैं सिखा दूंगी तब। चलो।